तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ एंजल वन की ऑप्शन चेन के ऊपर। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, इसी को ऑप्शन चेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हमें स्ट्राइक प्राइस को सही से चुनना चाहिए, कैसे हमें इन सभी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे जो आपका पैसा है वो बड़े तेजी से बढ़े। ठीक है। आप क्या करते हो कि सही स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट करते हो, जिससे आपका पैसा नहीं बढ़ता है। और अगर आप कुछ टाइम तक मार्केट में रुके रह जाते हो, तो आपका पैसा जो होता है वो लॉस होने लगता है। यानी कि थीटा आपके प्रीमियम को, आपके पैसे को खाने लगता है। और जहां पर पहले आपका मार्केट पहुंचा रहता है, फिर से नीचे आकर वहीं पर पहुंचता है, तो भी आपको लॉस होता है। तो इसलिए आपको सही स्ट्राइक प्राइस चुनने आना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका लॉस ना हो। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा बेस में दिखाई दे रहा है, यही है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर आपको निफ्टी का बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा कि कैसे सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर जो निफ्टी अभी है वो 18,563 पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। मार्केट क्लोज है तब मैं आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट ओपन होता तो ये सभी नंबर्स जो हैं वो चल रहे होते, तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आता। तो इसीलिए निफ्टी अभी क्लोज है, बंद है, इसीलिए मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है। तो जो निफ्टी है वो देखो यहाँ पर 18,563 पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। तो हमें अगर से कॉल ऑप्शन बाई करना रहेगा। ठीक है। अब कॉल ऑप्शन कब बाई करते हैं? जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर जाता है, तब हमें कॉल ऑप्शन बाई करना होता है। ठीक है। तो हमें मान लो कॉल ऑप्शन बाई करना है। ठीक है। और हमें लगता है कि जैसे 18,563 पर निफ्टी है और यहां से निफ्टी अभी आगे बढ़ेगा तो 18,600 तक आएगा, तो हमें कौन सा ऑप्शन बाई करना चाहिए कॉल वाले में? अभी मैं आपको कॉल वाला बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको पुट साइड का भी बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि इधर वाला सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे ये 38 रुपया पर अभी चल रहा है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हो। आप सोचते हो कि ये कम में मिल रहा है, चलो इसी को सिलेक्ट कर लें। तो इधर वाला सिलेक्ट कर लेते हो, या फिर इसको कर लेते हो, या फिर इसको कर लेते हो। तो आपका यहाँ पर अभी 38, 56, 77 है, तो इतना नहीं रहता है। ये अलग अलग दिन अलग अलग रहता है। ठीक है। तो अभी क्लोज होने पर इसका प्राइस जो है यहाँ पर इतना है, 38 रुपया, 56 रुपया, 77 पैसा। तो ये है आउट ऑफ द मनी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो हमारा जो निफ्टी करंट प्राइस है ये चल रहा होता है, इसी को बोलते हैं एट द मनी। और इन द मनी उसको बोलते हैं जितना चल रहा है इसको अगर से पहले अचीव कर लिया है। जैसे 18,563 पर मार्केट चल रहा है और 18,563 के आगे जो मार्केट आ चुका है उसे बोलेंगे इन द मनी। तो 18,563 के पहले कौन सा अंक आ चुका है? 18,550। 18,550 आ चुका है, तभी तो 18,563 पर मार्केट पहुंचा। तो ये वाला जो है 104 रुपए पर, ये इन द मनी में है। और इसके पहले कौन सा अचीव हो चुका है? तो 18,500 वाला, तो ये भी इन द मनी में है। तो इसके पहले भी एक आ चुका है यहाँ पर 18,450 वाला, तो ये भी इन द मनी है। इसके बाद देखो इधर जो 18,400 वाला है ना, ये डीप इन द मनी है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले इसको यहाँ पर समझा दूं कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो 18,563 पर मार्केट चल रहा है, तो मार्केट जिसको अभी तक अचीव नहीं किया है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, यानी कि अभी तक वो बाहर है, उसको प्राप्त करना है, उसको पाना है भी मार्केट को। तो 18,563 के आगे अभी कौन सा अंक आने वाला है? तो 18,600 आने वाला है। इसके बाद मार्केट और ऊपर जाएगा तो कौन सा अंक आएगा? तो 18,650 आएगा। इसके और आगे मार्केट जाएगा तो 18,700 वाला आएगा। ठीक है। तो जो मार्केट अभी अचीव नहीं किया है, तो वो आउट ऑफ द मनी है। कॉल साइड की तरफ मैं बता रहा हूँ, कॉल साइड में इधर वाला इन द मनी है, जो यहां से लेकर यहां तक क्रीम कलर दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो पट्टी है यहाँ पर जो मार्केट ट्रेंड कर रहा है, इस पट्टी की इधर ऊपर वाला इन द मनी होता है। ठीक है। कॉल साइड की तरफ। और कॉल साइड की तरफ इस पट्टी के नीचे वाला आउट ऑफ द मनी होता है। इतना समझ गए? और पुट साइड की ओर इधर वाला आउट ऑफ द मनी, इधर वाला इन द मनी। ठीक है। एक चीज और समझा देता हूं, जैसे इस पट्टी के ऊपर वाला इन द मनी है कॉल साइड में, नीचे वाला आउट ऑफ द मनी है। और पुट साइड में ऊपर वाला आउट ऑफ द मनी है, नीचे वाला इन द मनी है। तो इतना समझ लिए होंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इन द मनी रहता है
उसी को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। आप लोग सोचते हो कि यहाँ पर 38 रुपए की भाव में है और इधर तो 135, 172, 213 है, इसको हम इतना महंगा में क्यों ले, हम लोग 38 वाला ले लें। तो आप लोग कम के चक्कर में इसको लेते हो ना, इसीलिए आपका लॉस होता है। यहाँ पर जो आपका थीटा रहता है, आपका पैसा बहुत तेजी से खाता है। ये लोगे तो यहाँ पर भी खाएगा, 77 रुपया वाला लोगे तो यहाँ पर भी खाएगा। यानी कि आपको कौन सा लेना है, आप लोग यही सिलेक्ट करते हो, तभी आपका लॉस होता है। तो ये जो 104 पर चल रहा है, ये इन द मनी में है, तो इसको लोगे तो इस इनके मुकाबले ये वाला पैसा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये 38 वाला लिए हो, मार्केट 5 पॉइंट ऊपर चला गया है, ठीक है, तो मान लो 38 रुपए के भाव पर लिए हो, ये वाला अगर से 40 होगा ना, तो ये 104 पर चल रहा है, तो ये वाला 109 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 5 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग मान लो ये 77 रुपया वाला लिए हो और इधर 135 रुपया वाला लिए हो, ठीक है, दो लिए हो, लेकर आप कभी देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ वही सही होगा। ठीक है, मान लो 77 रुपए पर आपने कोई प्रीमियम ये वाला बाई किया, ठीक है, ये वाला 18,600 के पास में जो है, तो आप अगर से 77 रुपया वाला बाई करोगे और मार्केट 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये अगर से 2 रुपया बढ़ा तो कितना हो गया, 69 रुपया। लेकिन 135 रुपया वाला जानते हो कितना हो जाएगा, लगभग 6 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये होता है इन द मनी में लेने से फायदा। ठीक है, अब ये आप लोग दिमाग लगाओ कि आप लोग जो चीज 38 रुपया में लोगे वो तेजी से बढ़ेगा, या फिर जो चीज 104 रुपया में लोगे वो तेज बढ़ेगा। अगर आप लोग 77 रुपया वाला ले रहे हो और एक 213 रुपया वाला ले रहे हो, तो कौन सा बढ़ेगा? आप लोग कम पैसे लगाकर तेजी से तो नहीं बढ़ा सकते, ये आपके यहाँ से दुगुना तिगुना लग रहा है, तो ये वाला बढ़ेगा ना, तो इसीलिए ये तेजी से बढ़ता है। अब ये तेजी से क्यों बढ़ता है, तो यहाँ पर जो थीटा होता है, यहाँ पर कम तेजी से पैसा खाता है और यहाँ पर ज्यादा तेजी से पैसा खाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जो भी चल रहा हो, ठीक है, करंट प्राइस यहाँ पर निफ्टी का जो भी चल रहा हो, जैसे अभी मान लो 18,563 चल रहा है, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। आप लोग के पास अगर से पैसे है, तो आप लोग कहते हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, भाई देखो, पैसे नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, पैसे नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो। इससे अच्छा है कि इन सभी को मत लो, जब आपके पास पैसा हो जाए तब आप लोग ट्रेडिंग करो और इधर वाला लो। ठीक है, लॉस करने से अच्छा है कि हम अपने पैसे को सेव करके रखें, बचा कर रखें, जब हमारे पास और भी ज्यादा पैसा हो जाए तब हम इन द मनी वाला ट्रेड लें। तो देखो, यहाँ पर जो भी चल रहा हो, इसके 3 पाही आगे, यानी कि ये इसके आगे वाला लोगे ना, तो बहुत तेजी से पैसा बढ़ेगा, और जितना तेजी से बढ़ेगा उतना तेजी से लॉस भी होता है। तो लॉस होना ये जायज सी बात है, क्योंकि हम लोग जब मार्केट में कॉल साइड की बाई कर रहे हैं, तो हमारा व्यू रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग 213, 254, 301 वाला लोगे ना, तो 10 पॉइंट आपको सेकेंडों में मिल जाएंगे। जैसे 213 वाला ले रहे हो, ठीक है, मार्केट 5 पॉइंट ऊपर गया है, तो ये आपका 10 रुपया बढ़ जाएगा। अगर से 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 2 रुपया बढ़ता है। अगर से आपका 1 रुपया 5 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 12 रुपया बढ़ जाएगा। जितने महंगा वाला आप लोगे, ठीक है, जैसे आप 213, 254, 301, जितने इधर का लोगे, ठीक है, जितने इधर का लोगे, जितना महंगा लोगे, उतने तेजी से आपका पैसा डबल ट्रिपल होता है। यानी कि समझ गए होंगे, जैसे आप लोग मान लो 5,000 रुपया लगाए हो इस वाले को लिए हो, तो 5,000 लगाए हो, 10 पॉइंट आपने लिया, ठीक है, मान लो मार्केट जो है वो 20 पॉइंट ऊपर गया, तब आपको 10 पॉइंट मिला है, 10 रुपया मतलब बढ़कर मिला है। तो यहाँ पर जितना तेजी से फायदा हुआ रहेगा ना, इसके 2-3 गुना तेजी से इधर वाला फायदा होगा, 2 गुना इधर फायदा होगा। जितने इधर लोगे उतना तेजी से आपको फायदा होगा। मैं आपको जो कम वाला करके दिखाता हूँ ना, तो यही दिखाता हूँ कि इसमें कितना धीमे धीमे पैसा बढ़ता है। जब भी ट्रेडिंग करो तो इन द मनी वाला ट्रेड लेना चाहिए। यानी कि जो भी यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा हो, इससे 3 पाही आगे, यानी कि 3 स्ट्राइक प्राइस आगे वाला लेना है। जैसे जिसको अचीव कर लिया है उसको वाला, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसके इधर वाला जितने लोगे उतने तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा। जैसे 18,400 वाला अभी लोगे ना, तो ये वाला बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये वाला उससे भी तेजी से पैसा बढ़ाएगा, ये वाला उससे भी तेजी से, और जितने इधर चलते चले जाओगे उतना तेजी से आपका पैसा डबल होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। अब मैं पुट साइड की ओर बताता हूँ। ये तो था कॉल साइड की ओर, ठीक है। तो दोस्तों सेम जैसे कॉल साइड में हम बाई करते थे, उसके उल्टा इधर हो जाएगा। ठीक है,
जैसे इधर वाला आउट ऑफ द मनी था तो इसमें इधर वाला आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। कॉल साइड में इधर वाला ऊपर वाला इन द मनी था तो पुट साइड में इधर वाला इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर निफ्टी जो भी चल रहा है, आपको लग रहा है कि 100-200 पॉइंट नीचे आएगा निफ्टी या फिर 60 पॉइंट नीचे आएगा, तो आपको इधर भी वही करना है। 1 2 3 3 स्ट्राइक प्राइस छोड़ देना है, इसके इधर वाला लेना है। ठीक है, जितने इधर वाला डीप इन द मनी का लोगे, इसको बोलते हैं 3 तक तो बोलते हैं इन द मनी, 3 के आगे इधर जाओगे तो बोलते हैं डीप इन द मनी। ठीक है, तो जितने ज्यादा डीप इन द मनी का ट्रेड आप लोग लोगे, उतना ही तेजी से आपको प्रॉफिट होगा। सेकंडों में भाई बहुत तेजी तेजी से पैसा बढ़ता है। जो हम लोग यहाँ पर आप लोग रहते हो कि 10 पॉइंट लेने के लिए बहुत देर से मार्केट में बने रहते हो ना, तो यहाँ पर 10 पॉइंट क्या है, 10 रुपया 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ने पर हो जाता है डीप इन द मनी में। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि कौन हमें कब स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए। तो हमें 3 स्ट्राइक प्राइस इधर डाक कर लेना चाहिए, यानी कि यहाँ पर चल रहा है तो 1 2 3, इसके इधर वाला यानी कि डीप इन द मनी वाला लेना चाहिए। ठीक है, और इधर निफ्टी में देखो पुट साइड की ओर, तो इधर भी 1 2 3 डालकर ये वाला लेना चाहिए। इसकी इधर जाए जितना ले सकते हो। महंगा जरूर रहेगा लेकिन पैसा भी उतना तेजी से बढ़ेगा, और जितने ज्यादा आप लोग सोचोगे कि मैं आउट ऑफ द मनी का ले लूं, तो उतना ही तेजी से आपका थीटा पैसा खाएगा, उतना तेजी से आपको लॉस होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं चलता हूं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी आपको समझाता हूं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूं बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर देख सकते हो ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है वो 43,989 पर ट्रेड कर रहा है इस समय। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर पहले बताता हूँ कि कॉल साइड में हम लोग बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद बताऊंगा कि पुट साइड में हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी में क्या था कि हम लोग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो था, इसके नीचे स्ट्राइक प्राइस इसको नहीं लेते थे, यानी कि जो अभी 259 रुपया पे चल रहा है, यानी कि ये जो ट्रेड कर रहा है इसके नीचे वाला हम लोग नहीं लेते थे, लेकिन बैंक निफ्टी में इसको ले सकते हो। अब क्यों ले सकते हो, तो यहाँ पर देखो ये 100 पॉइंट पर स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी में क्या रहता है, 50 पॉइंट पर रहता है। यहाँ पर देखो जैसे 43,700 है, तो इसके बाद डायरेक्ट 43,800, फिर 43,900, फिर 43,000, यहाँ पर देखो 44,000 आ गया है। ठीक है, फिर 44,100, 44,200। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं था, निफ्टी में 50 पॉइंट पर ये स्ट्राइक प्राइस था। ठीक है, यहाँ पर 100 पॉइंट पर है। अब देखिए जैसे 43,989 पर ये ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, इधर वाला मत लो भाई, इधर वाला आप लोग लो। जैसे 1 2 3, 3 डाके इधर, तभी ये वाला लो, भले से महंगा मिले। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ट्रेड मत करो, पैसे जब हो जाए तब ट्रेड करो, क्योंकि इधर लोगे ना तो आपका पैसा थीटा जो रहेगा बहुत तेजी से खाएगा भाई। इधर वाला तो धीम खाएगा, क्योंकि इधर वाला जो है वो इन द मनी बन चुका है। अब इधर वाला पैसा बढ़ता है, जैसे इधर आपका 5 पॉइंट बढ़ेगा तो इधर वाला क्या होता है, 2 रुपया बढ़ेगा। और अगर से ये वाला आप लिए रहोगे ना, तो 5 पॉइंट बढ़ने पर आपका ये 3 रुपया बढ़ेगा, और ये वाला लिए रहोगे तो 5 पॉइंट आपका बढ़ेगा तो ये 4 रुपया बढ़ेगा। और ये वाला लिए रहोगे, अगर से मार्केट में 5 पॉइंट बढ़ रहा है ना, तो ये सीधा सीधा 5 रुपया बढ़ता है। और जितने महंगा इधर लेते चले जाओगे, उतना तेजी से पैसा बढ़ता है। ठीक है, 1 पॉइंट बढ़ेगा, इधर वाला अगर से लिए रहोगे जितना महंगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा तो इधर 10-10 रुपया बढ़ता है। आप यकीन नहीं करोगे कि आपको 10 रुपया 20 रुपया कैसे मिल जाएगा आसानी से, एक क्वांटिटी के पीछे। ठीक है, तो जितना महंगा लोगे उतना ही आपको अच्छा होगा। तो इधर वाला जितना लोगे तो वो उसी स्ट्राइक प्राइस पर सिलेक्ट होगा। ठीक है, इसी को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इसके सामने जो है, जैसे इधर 43,400 स्ट्राइक प्राइस पर कौन है, 696 रुपया वाला। ठीक है, अब 43,300 स्ट्राइक प्राइस के सामने कौन है, 781 रुपया वाला। ठीक है, तो हम लोगों को इन द मनी का सिलेक्ट करना चाहिए। अगर पैसा आप लोग के पास है तो आप लोग डीप इन द मनी का भी ले सकते हो, लेकिन जितना तेजी से आपका पैसा बढ़ता है उतना ही तेजी से लॉस भी होता है। इसलिए ज्यादा डीप इन द मनी का कोई ट्रेड भी नहीं लेता है। ठीक है, तो हम लोग इन द मनी का लेंगे, थोड़ा सा जो डीप इन द मनी रहता है उसको आप लोग ले सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 3 स्ट्राइक प्राइस छोड़कर चौथा वाला आप लोग ले सकते हो। इसमें लेने से आपको जल्दी से फायदा होता है, यानी कि 1 पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ पर 2 रुपया बढ़ेगा, 3 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जितने महंगे लोगे उतने तेजी से बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों पुट साइड की ओर। ठीक है, ये तो अभी कॉल साइड की ओर बता रहा था।
अब पुट साइड की ओर देख लो, तो पुट साइड में हम लोगों को इधर वाला एकदम नहीं लेना है क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, और क्योंकि हमें ये वाला लेना है इन द मनी वाला, ठीक है। तो इधर भी 1 2 3, ठीक है, 300 स्ट्राइक प्राइस छोड़ देना है आपको, और इधर वाला आपको लेना है। तो इधर वाला जितने लोगे, जितने महंगे रहेगा, उतना तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा।